और वहीं राजधानी में एक नया स्वास्थ्य संकट उभर रहा है। प्रदूषण अब चुपचाप बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। सांसों के रोगों के साथ ही जोड़ों के दर्द और गठिया रोग का गंभीर कारण भी प्रदूषण बन रहा है। भारतीय गठिया संघ के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल WHO के मानकों से कई गुना अधिक है, जो शरीर में सूजन और गठिया जैसे रोगों को बढ़ावा देता है। तो वहीं WHO के मुताबिक शरीर का लगभग हर अंग वायु प्रदूषण से प्रभावित हो सकता है। बहुत छोटे दूषित कण फेफड़ों से होकर खून में चले जाते हैं और पूरे शरीर में फैलकर सूजन और कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा करते हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि किस तरीके से हर साल पॉल्यूशन लोगों को परेशान करता है, लेकिन पॉल्यूशन अब एक और नई बीमारी लेकर लोगों के बीच सामने आया है। दरअसल प्रदूषण अब चुपचाप रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी को जन्म दे रहा है। देश के अग्रणी रूमेट टेक्नोलॉजिस्ट ने ये चौंकाने वाला साक्ष्य पेश किया। दरअसल रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक दीर्घकालिक ऑटो इम्यून विकार है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों पर हमला करने लगती है। इससे लगातार दर्द, सूजन, अकड़न और विकलांगता जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब ये बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हर साल प्रदूषण दस्तक देता है, उसके बाद तमाम जो बीमारियां हैं वो लोगों के बीच में दस्तक देती है। ऐसे में इस तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन विवेक शुक्ला के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली का बढ़ता वायु प्रदूषण अब केवल सांस संबंधी समस्याओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जोड़ों के दर्द और गठिया के खतरे को भी बढ़ा रहा है। चीन में किए गए शोध में पता चला कि प्रदूषण कारकों के कारण जोड़ों में दर्द का खतरा 12 से 18% तक बढ़ सकता है। अब पॉल्यूशन क्या करता है? पॉल्यूशन आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाता है और आपकी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज भी बढ़ाता है। तो जो भी ऑटो इम्यून डिजीज है उसके भी वर्सनिंग होने के चांसेस हैं। और पॉल्यूशन तो काफ़ी डिजीज से लिंक किया गया है और उसमें देखा भी गया है कि जो सिटी ज़्यादा पॉल्यूटेड है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि अस्थमा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, हार्ट डिजीज के ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके लिए स्पेसिफिक एजेंट्स भी आ गए हैं डिजीज के लिए, जिसको आप उसको देकर उसको ट्रीट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो आपको पॉल्यूशन से बचाव करना है। आपको अपने सिटी में अच्छे ट्रीज लगाने हैं या जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं उसको अवॉइड करना, ताकि पॉल्यूशन कम से कम रहे। तो देखिए, डॉक्टर्स के मुताबिक जब हम जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो शरीर का बचाव तंत्र अपने ही अंगों पर हमला करने लगता है, जिससे कि शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो मेनली जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, बॉडी के बाकी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो एंटीबॉडी बना के आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे अटैक करता है और उससे आपको जॉइंट्स पेन के साथ में प्रेजेंट करता है। लंबे जॉइंट्स पेन होते हैं, खांसी हो सकती है, बॉडी को हो सकता है, फटीग हो सकता है। आर्थराइटिस रूमेटॉइड में सिम्टम्स लगातार होते हैं, लंबे होते हैं। अगर किसी को 6 हफ्ते से ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, स्पेशली अपर हैंड्स में पेन है, लगातार पेन है, सवेरे स्टिफनेस होती है और फटीग फील होता है, तो उसे अपने टेस्ट करा के दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए, दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। यहाँ की हवा में PM 2.5 कण की मात्रा न सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पूरे शरीर में सूजन भी पैदा करती है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही स्मॉग का बढ़ता स्तर जोड़ों की तकलीफों को और भी गंभीर कर सकता है।